संडे हॉरर टॉक्स। नमस्ते, मेरा नाम जय है और यह कहानी हमें ओडिशा से कार्तिक ने भेजी है। चलिए बाकी की पूरी कहानी उनके मुंह से सुनते हैं। मेरा स्कूल और कॉलेज जीवन ओडिशा से बहुत दूर बीता था। जगह को शहर भी नहीं बोल सकते और गांव भी नहीं बोल सकते। हालांकि स्कूल और कॉलेज लाइफ में बहुत अंतर था, लेकिन एक चीज जिसमें मुझ में कोई अंतर नहीं था वह था मेरा दोस्त निखिल। मैं वहां पर हॉस्टल में रहता था और निखिल मेरे हॉस्टल से कुछ 5 मिनट दूर अपने घर में रहता था। इतने समय बाद भी हम कम से कम 2 हफ्ते में एक बार मिलेंगे। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल निखिल के साथ बीता, लेकिन सबसे डरावना समय भी निखिल के साथ ही बीता है। इसी विषय पर आज की कहानी। मैंने निखिल के साथ बहुत लंबे समय तक हॉस्टल में एक साथ बिताया। हमने उन दिनों बहुत मजा किया। घूमने फिरने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन हमारी पसंदीदा जगह रेल लाइन के पास से कुछ ही दूर हमारी पसंदीदा घूमने फिरने की जगह थी। अरे ये जगह हॉस्टल से काफी दूर थी, लेकिन यहाँ पर रास्ते काफी अच्छी थी। मैंने सर से सुना है कि ब्रिटिश काल में यहाँ एक रेलवे स्टेशन था। अभी स्टेशन नहीं है क्योंकि सरकार ने यहां से स्टेशन उठा लिया है, इसलिए यहां पर कोई भी नहीं आता है। हम दोनों यहां पर आते हैं क्योंकि यहां पर बहुत शांति है। उन दिनों फिर हमारी परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए हम दोनों हॉस्टल से ज्यादा बाहर नहीं जाते थे। सिर्फ शाम के टाइम हमारी पसंदीदा जगह पर जाते थे। उस दिन भी इसी समय पर वहां पर गए। हम दोनों कुछ देर वहां पर बैठे और बातें करने लगे। कुछ देर अच्छे से बीत रहा था, तभी अचानक निखिल ने बात करना बंद कर दिया। कुछ देर से मैं ही बात कर रहा था, लेकिन निखिल सिर्फ हाँ ना करके ही बात बदल रहा था। तभी मैंने निखिल को पूछा, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहा है? भाई अजीब सा लग रहा है कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। उसका बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया। ज्यादा पढ़ाई करने से तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जल्दी से हॉस्टल में चल, ज्यादा देर यहां पर रहेगा तो मुझे भी पागल कर देगा। पसंदीदा जगह से हमारा हॉस्टल कुछ 10 मिनट दूर था। यहां तक आने में हमें काफी समय लग गया क्योंकि निखिल चल नहीं पा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तू चल क्यों नहीं पा रहा है? भाई सिर से लेकर पीठ तक पूरा दर्द कर रहा है, जैसे कोई भारी चीज पीठ पर बैठी हो। मैंने उसे घर के गेट तक छोड़ दिया और हॉस्टल में आकर अपनी परीक्षा की पढ़ाई शुरू कर दी। जब रात 10 बजे मुझे हॉस्टल ऑफिस से बुलाया गया और हमारे हॉस्टल के वार्डन ने फोन उठाया तो हमारे वार्डन ने क्या बात की मुझे कुछ पता नहीं। फोन रखकर मेरे वार्डन ने मुझसे कहा, तुम और निखिल कहां पर गए थे? मैंने बोला, हम दोनों हमारी पसंदीदा जगह पर गए थे। निखिल के पिताजी ने फोन किया था। निखिल का तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मैंने वार्डन से कहा, मुझे एक बार निखिल के घर लेकर चलो। मैं जानता हूं कि वहां लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार मुझे मेरे दोस्त को देखना है। यह बात सुनकर वार्डन ने मुझे एक मदबार में निखिल के घर लेकर गए। निखिल के घर जाकर देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। मैं निखिल के कमरे की या सीढ़ी के ऊपर चल ही रहा था कि मैं अचानक मेरे कान में एक चीखने की आवाज आई। मैंने वह चीख सुनकर निखिल के घर के ओर दौड़ लगाना शुरू किया और तभी निखिल के पापा से मुलाकात हुई। निखिल के पापा मुझे देखकर बोले, शाम से ऐसा ही चीख रहा है। अंकल जी का बात सुनकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि ये आवाज तो निखिल की है ही नहीं। मैंने फिर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं 100% निश्चित हूं कि ये मेरे दोस्त की आवाज नहीं है। मैंने ऐसे दृश्य टीवी और डरावनी फिल्मों में देखे हैं, लेकिन असल जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके गले के नीचे किसी ने नोचकर खून निकल दिया था। निखिल मुझे देखकर फिर से चिल्लाने लगा, अरे निखिल, मैं हूं भाई, मैं तेरा दोस्त कार्तिक। कौन मेरा दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तुझे मार डालूंगा। फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। फिर मैं निखिल को देखकर रोने लगा और निखिल को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और अस्पताल में कुछ दिन एडमिट रहने के बाद वह घर लौट आया। बाद में मैंने सुना है कि परिवार में किसी ने गुरुदेव से संपर्क किया है और उनके गुरुदेव
अस्पताल में भी गए निखिल को देखने के लिए, और निखिल को देखकर उन्होंने बोला है कि किसी आत्मा ने निखिल को शरीर को वश में कर लिया है। बहुत पूजा पाठ करने के बाद उस आत्मा ने निखिल के शरीर को छोड़ा है। इस घटना के बाद हम दोनों कभी भी उस जगह पर नहीं गए। क्या पता किस जगह पर किसका वास है।